राधे राधे एवरीवन। देखिएगा दोस्तों, पौष मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इस वर्ष पुत्रदा एकादशी कब मनाई जाएगी और व्रत का पारण हमें कब करना है, किस चीज़ का भोग लगाना है और पूजा हमें कैसे करनी है। तो देखिएगा, पुत्र की प्राप्ति के लिए या संतान सुख के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत किया जाता है। पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से संतान संबंधी समस्याओं से भी छुटकारा मिलता है दोस्तों। तो पुत्रदा एकादशी का व्रत इस वर्ष यानी कि 2025 में जो पड़ रहा है वो 10 जनवरी को किया जाएगा। व्रत का पारण कब करना है यह हम बाद में बताएंगे, पहले हम व्रत की विधि देख लेते हैं। तो देखिएगा, जब आप पूजा करेंगे पुत्रदा एकादशी के दिन सुबह सुबह उठकर स्नान आदि करने के बाद सबसे पहले हमें, अगर आप लड्डू गोपाल घर में हैं, आपकी सेवा करते हैं, तो आप अपने लड्डू गोपाल उनको आपको स्नान कराना है। स्नान कराने के बाद पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु के बाल स्वरूप का पूजन किया जाता है। और लड्डू गोपाल जी तो भगवान विष्णु का बाल स्वरूप है। तो सबसे पहले हम अपने लड्डू गोपाल जी को दूध से स्नान कराएंगे, कच्चे दूध से हमें स्नान कराना है। उसके बाद में फिर हम अपने लड्डू गोपाल जी को जल से स्नान कराएंगे। तो गुनगुना यानी हल्का गर्म जल लेना है, क्योंकि सर्दियों का समय चल रहा है। तो लड्डू गोपाल जी को बढ़िया से स्नान कराने के बाद हम इनको जल और दूध वाला जो पानी है उसको आप चाय बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। या इसको कोई भी मतलब पी सकता है, ठीक है ना। गोपाल जी को गर्म कपड़े पहना देना है। उसके बाद एकादशी के दिन पीले रंग के वस्त्र आप लड्डू गोपाल जी को पहनाइए, बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। वस्त्र आपके पास है, गरम वस्त्र है तो गरम पहना दीजिए, या फिर आप जैसे भी पहनाते हैं उस तरह से आप पहना सकते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, सीधा पूजा करना शुरू कर देंगे। पुत्रदा एकादशी की पूजा आप चाहें तो अपने घर के मंदिर में कर सकते हैं, आप चाहें तो अलग से चौकी लगाकर भी कर सकते हैं। पूजा अच्छे से समझ लीजिएगा। देखिए, अगर चौकी लगा लेते हैं तो सबसे पहले हम चौकी लगाकर उस पर पीले रंग का कपड़ा बिछाएंगे, ठीक है ना। कपड़ा बिछाने के बाद एकादशी की पूजा में पीले रंग का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। तो हो सके आप पीले रंग के वस्त्र बिछाएं, और पीले रंग का वस्त्र नहीं है तो आप लाल कपड़ा भी बिछा सकते हैं। इसके बाद में थोड़े से तिल या फूल का आसन देना है आपको। उसके बाद में श्री हरि विष्णु की कोई भी मूर्ति जो आपके घर में हो उनको विराजमान करना है, गणेश जी को विराजमान करना है। बाद में भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप को भी आपको वहाँ पर विराजमान करना है। फिर हमें हाथ जोड़ करके संकल्प करना है कि भगवान, आज मैं आपके निमित्त यह पूजा कर रही हूँ, तो आप मेरी पूजा को स्वीकार करें और पूजा में रही गलतियों को क्षमा करें। इस तरह से संकल्प करने के बाद आपको जल के छींटे सभी भगवान जी को लगा देने हैं। उसके बाद में घी का एक दीपक आपको जला देना है, जो कि देसी घी का दीपक होना चाहिए, या फिर आप तिल का तेल भी ले सकते हो, ठीक है ना। इसके साथ ही साथ हमें सभी भगवान जी को वस्त्र स्वरूप का लावा समर्पित करना है, जिसे जनेऊ बोलते हैं। उसके साथ ही साथ आपको क्या करना है, सभी भगवान जी को हमें चंदन का तिलक करना है, क्योंकि एकादशी के दिन चंदन का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। सभी को चंदन से तिलक करने के बाद फिर हम तिलक के ऊपर तिल समर्पित करेंगे। देखिए, एकादशी के व्रत में चावल का उपयोग नहीं किया जाता है, चावल की जगह तिल का उपयोग किया जाता है। तो हम तिल समर्पित कर देंगे। उसके बाद में आप तिल जो फूल है, फूल आपके पास हो तो फूल समर्पित कीजिएगा, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। उसके साथ ही साथ हम भगवान विष्णु को तुलसी माँ ज़रूर समर्पित करेंगे। तुलसी आप एकादशी के दिन नहीं तोड़िएगा, उससे एक दिन पहले ही तोड़कर रख लीजिए। गणेश जी को भोग समर्पित करेंगे, गणेश जी को बिना तुलसी के हमें भोग समर्पित करना है, और भगवान विष्णु को तुलसी युक्त भोज हमें समर्पित करना होता है, ठीक है ना। यहाँ पर तिल गुड़ से बनी हुई मिठाई भी आप लगा सकते हैं, दूध का भोग लगा सकते हैं। आप लड्डू गोपाल को दूध का भोग लगा दीजिए। इसके साथ ही साथ आपको क्या करना है, दूध का भोग समर्पित कर दीजिए। उसके बाद में दोस्तों आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, भगवान से भोग ग्रहण करने के लिए हमें निवेदन ज़रूर करना है। फिर हम दक्षिणा समर्पित करेंगे, दक्षिणा जरूर समर्पित कीजिए। दक्षिणा पूजा में रही कमियों को पूरा कर देती है। धूप दीप दिखा करके हमें यह व्रत की कथा सुननी है, और हाथों में तिल लेकर पुत्रदा एकादशी की व्रत की कथा सुननी है। व्रत कथा की आपको यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी, उनमें जाकर के आप कथा को सुन सकते हैं दोस्तों। बाद में हमने जो तिल हाथ में लिए हो, उन तिलों को क्या करना है, गणेश जी को, भगवान विष्णु को समर्पित कर देना। कुछ तिल हमको जो हमारा जल का लोटा है उसमें डाल देने हैं। इस तरह से हमें कथा सुनने के बाद फिर हम आरती कर देंगे धूप दीप से। बहुत ही प्रेम से आपको आरती करनी है। गणेश जी की आरती सबसे पहले कीजिएगा, उसके बाद विष्णु भगवान की, उसके बाद में आप लड्डू गोपाल की आरती कीजिएगा। क्षमा याचना कीजिए, अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए भगवान से प्रार्थना कीजिए। इस तरह से पुत्रदा एकादशी के दिन हमें पूजा करनी चाहिए। पूजा के बाद में जल का लोटा लीजिए और सूर्य देवता को अर्घ्य दे दीजिए। इसके
साथ ही साथ जो भोग प्रसाद आपने चढ़ाया है वो आप घर में सभी सदस्यों को बांट सकते हैं दोस्तों। और जो आपने दूध चढ़ाया है वह आप चाय बना सकते हैं या फिर बच्चों को पिला सकते हैं, या फिर दक्षिणा जो है आपके पास वो दक्षिणा आप किसी को दान में दे दीजिए। इस तरह से आपको पुत्रदा एकादशी के व्रत करना है, पूजा करनी है और अपनी मनोकामना भगवान के सामने बोलनी है। शाम के समय आप जो भी फलाहार बनाएंगे वह भोग में लगाएंगे, भगवान को जरूर समर्पित कीजिएगा उसको। उसके बाद में शाम के समय आप फलाहार कर सकते हैं, ठीक है ना। अन्न का प्रयोग बिल्कुल मत कीजिएगा, अन्न के अलावा आप कुछ भी खा सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो कैसी लगी वीडियो? अगर विधि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।